हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हो। आपके करियर के लिए मैं आज एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स। इसमें रिक्वायरमेंट्स निकल जाएंगी जुलाई में। तो उसमें इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा अग्निवीर में, ये आप इसका टेन्योर जो होता है 4 साल का टेन्योर है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इसका नाम है, पोस्ट का नाम है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं स्टूडेंट्स। आपके लिए ये गोल्डन चांस है, आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। इसके लिए आज मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा वो मैं आज डिस्कस करूंगी, और फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी स्टूडेंट अग्निवीर के लिए, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए वेट कर रहे थे स्टूडेंट, आप अपनी प्रेपरेशन रेडी कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम अब आउट होने ही वाला है। इसकी नोटिफिकेशन निकल गई है कि आपने कैसे एग्ज़ाम फिल करना है और क्या क्राइटेरिया रहेगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया है कि आपकी जो एज है वो 17.5 से लेके मैक्सिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए। इससे ऊपर आपकी एज नहीं होना चाहिए, जो भी डेट आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में दी होगी। इससे ऊपर अगर आपकी एज होगी तो आपको नहीं लिया जाएगा। और इसको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, और जो क्राइटेरिया होगा वो भी मैं दोनों के लिए ही यहाँ पे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये एज क्राइटेरिया बता दिया है, 17.5 से लेके 21 ईयर। देन आफ्टर मेल और फीमेल दोनों ही अनमैरिड होनी चाहिए, मैरिड नहीं होने चाहिए। जो अनमैरिड कैंडिडेट होंगे वो ही इसको फिल कर सकते हैं, और इसका जो पीरियड रहेगा वो रहेगा, जॉब का टेन्योर पीरियड जो रहेगा वो है 4 ईयर। और आप 4 ईयर तक शादी नहीं कर सकते। अगर आप इस जॉब में हैं तो आप शादी भी नहीं कर सकते 4 साल के लिए। देन आफ्टर इसके लिए जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो कौन से सब्जेक्ट चाहिए होते हैं या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस करूंगी मैं अभी आपके साथ। स्टूडेंट जो साइंस स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स लिए हैं, आफ्टर +2 जिस स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश लिया हुआ है, तो वो स्टूडेंट का एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट होना चाहिए 50%। उनका टोटल परसेंटेज मिनिमम 50% होना चाहिए। और जो आपने बोर्ड जो होगा आपका, या तो वो सेंट्रल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या स्टेट से या यूटी से। एक और चीज है इसमें इन्होंने ऐड की है, एक तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए, और उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। और सेकंड इसी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए। मींस अगर आपका टोटल एग्रीगेट 50% है, टोटल एग्रीगेट इन तीनों सब्जेक्ट्स का 50% है, बट इंग्लिश में आपके 49% है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जब भी आप फॉर्म फिल करें ये चेक कर ले कि आपके इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और सेकेंड, अगर किसी कैंडिडेट ने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है किसी भी इंजीनियरिंग, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें किसी ने भी इंजीनियरिंग कोर्स किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट या यूटी। मीन्स कि अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट से या यूटी से, और आपकी जो एग्रीगेट होना चाहिए, जो परसेंटेज होना चाहिए टोटल, वो 50% होना चाहिए। और आपका जो इंग्लिश में अलग से जो मार्क्स होंगे, या परसेंटेज की बात करूं तो वो भी 50% होने चाहिए। आप तब भी एलिजिबल होंगे, अगर अगर तभी एलिजिबल होंगे
अगर इंग्लिश में 50% मार्क्स होंगे, अगर आपके 49% या 49.99% भी हुए तब भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके 49.99% मार्क्स हुए तो वो 49 में काउंट होंगे, वो एग्रीगेट नहीं, वो राउंड अप होके वो 50% नहीं लिया जाएगा, एयरफोर्स में नहीं लेते बच्चों, तो ये आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। एंड अगर आपने वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है जिन स्टूडेंट ने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट। नॉन वोकेशनल, वोकेशनल कोर्स मीन्स आपने इंग्लिश में कोई वोकेशनल कोर्स, इंग्लिश का कोर्स किया है कोई भी, और नॉन वोकेशनल मीन्स उसमें फिजिक्स या मैथ नहीं होने चाहिए फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड। मीन्स वो जो आपने कोर्स किया हो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सेंटर, स्टेट या यूटी गवर्नमेंट से, प्लस उसमें भी आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए और 50% मार्क्स अलग से आपको मैंने बताया इंग्लिश में होने ही चाहिए। तो वो स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब वो स्टूडेंट जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। सो +2 आपका किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आपका आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो, वो आपका जो +2 है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका स्टेट गवर्नमेंट से या सेंटर से, यूटी गवर्नमेंट से, प्लस आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 50% होना चाहिए, और आपने जो इंग्लिश सब्जेक्ट लिया होगा उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, सो ये ध्यान में रखिएगा। और ये फिर से वही है कि अगर आपने वोकेशनल कोर्स लिया है 2 ईयर का, और तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और अलग से 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होने चाहिए। तो ये सब है यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे है कि अगर कोई कैंडिडेट है साइंस सब्जेक्ट का जिसने +2 या 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में और 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट किया है, वो भी एलिजिबल होगा। और वो स्टूडेंट जिसने साइंस सब्जेक्ट नहीं लिया है देन अदर सब्जेक्ट्स लिए हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आपके जो भी मार्क लिस्ट होगी वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, सेंटर गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या यूटी गवर्नमेंट से। सेकंड, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, अगर आप काउंट कर रहे हो कि आपकी टोटल परसेंटेज 49.99% है और आप राउंड अप करो तो 50% हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। एयरफोर्स में ऐसे नहीं लेते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखो। तो ये जो 49.99% है इसको ये 49% ही काउंट करेंगे, ये 50% काउंट नहीं करेंगे, तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा। प्लस आपका जो मोबाइल नंबर होगा या ईमेल आईडी जो भी होगी, अगर आपकी वैलिड ईमेल आईडी आपने नहीं बनाई है वो बना लीजिए, और आपका मोबाइल नंबर भी एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और जिसने मैरिज की है वो इसके लिए, इसके एयरफोर्स के लिए, अग्निवीर एयरफोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया है, अनमैरिड ही चाहिए इसके लिए। देन डोमिसाइल कैटेगरी स्टूडेंट, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट से एक डॉक्यूमेंट मिलता है, तो वो डॉक्यूमेंट आप बना लें अगर आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लीजिएगा। और जो स्टूडेंट के पेरेंट्स यहाँ पे COAFP मीन्स चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल। सो इट मीन्स कि अगर जिन बच्चों के पेरेंट्स अभी भी एयरफोर्स में ड्यूटी कर रहे हैं, प्रेजेंटली अभी तक वो जॉब कर रहे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए COAFP वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सेकंड है COAFP2 मीन्स कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स पहले एयरफोर्स में जॉब करते थे और अब रिटायर हो गए हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी रिसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
सो जो भी आप बोलने का मतलब आप जो भी सर्टिफिकेट बनाए, चाहे कैटेगरी के लिए बनाए या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए या COAFP या COAFP2 बनाए, आपका वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को होल्ड करते हैं तो आप ये फिल कर सकते हो। तो आपका जो पहला पेपर होगा वो सब्जेक्टेड बेस, आपके सब्जेक्ट के बेस पे ही होगा। जैसे आप सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, जिस बेस पे आप फॉर्म फिल करोगे वैसे ही आपका पहला पेपर होगा। सो जब आप अगर जिसने पहला पेपर क्वालिफाई कर लिया वो सेकंड टेस्ट के लिए जाता है। तो सेकंड टेस्ट फिटनेस टेस्ट होता है, उसमें आपको आपके जो मेजरमेंट वगैरह है वो देखी जाती है। तो स्टूडेंट हाइट जो मेल और फीमेल की है वो सेम ही है, 152 एंड 152। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये मेल दिया है डिस्क्रिप्शन में और ये फीमेल दिया है। सो 152 सेंटीमीटर एंड 152 सेंटीमीटर दोनों के लिए सेम हाइट क्राइटेरिया है। और फॉर म्यूजिशियन उसके लिए जो क्राइटेरिया है हाइट का 162 है मेल के लिए। एंड स्टूडेंट जो फीमेल के लिए, जो स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है। यहाँ पे उनकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप, तो वहाँ जो मिनिमम हाइट होगी फीमेल की वो 150 लेंगे, 150 सेंटीमीटर्स। सो ये रिलैक्सेशन है फॉर नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड के लिए। सेकंड, वेट जो है आपका हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चेस्ट भी यहाँ पे आप चेस्ट भी यहाँ पे दे रखी है। मिनिमम चेस्ट मेल के लिए 77 सेंटीमीटर और एंड द चेस्ट एक्सपेंशन शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। मीन्स अगर आप एक्सपेंड करते हो तो वो 5 सेंटीमीटर तक लेंगे। और फीमेल chest wall should be well proportioned and well developed with minimum range of expansion of 5 centimeter. Then hearing, स्टूडेंट आपकी हियरिंग जो आपकी सुनने की क्षमता है वो बहुत शार्प होनी चाहिए। अगर कोई 6 मीटर तक 6 मीटर पे कोई बंदा खड़ा है और कोई भी पर्सन खड़ा है तो वो विस्पर कर रहा है तो वो आपको क्लियरली सुनना चाहिए। डेंटल आपके जो टीथ वगैरह है शुड हैव हेल्थी जेम्स, गुड सेट ऑफ टीथ होने चाहिए और मिनिमम 40 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए आपके। तो ये आप देख लें। जनरल हेल्थ मीन्स आप फिट होने चाहिए। आपका पूरे आप मेडिकल के अकॉर्डिंग ले लो या फिर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ले लो तो आप फिट होने चाहिए। सेकंड है आफ्टर दैट जेंडर एंड प्रेगनेंसी। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेल और फीमेल वही अप्लाई कर सकता है जो अनमैरिड हो। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको वो रिजेक्ट कर देंगे। बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए। विजुअल साउंड आपकी क्लियर होनी चाहिए और विजुअल जो स्टैंडर्ड है आईज का वो ये क्राइटेरिया दे रखा है जो कि डॉक्टर को अच्छी तरह से पता होता है। वहां पे आप चेक करवा सकते हैं हॉस्पिटल में जाके। ठीक है स्टूडेंट, सो ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जब आपकी सारी फिटनेस वगैरह आपकी चेक हो जाएगी। तो थर्ड राउंड में आपका ये सारे मेडिकल टेस्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे मेडिकल टेस्ट हैं। ये ब्लड है, हेमियोग्राम, यूरिन टेस्ट है, यहाँ पे ब्लड शुगर, सीरम, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे के सारे टेस्ट होंगे। अगर आप इनमें फिट और फाइन हुए तभी आपको वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो ये सारी नोटिफिकेशन है आपके लिए। आपका एक और टेस्ट होगा कंजम्पशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। सो ये टेस्ट भी होगा। सो ये सारी रिक्वायरमेंट है फॉर अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स 2025 के लिए। और स्टूडेंट्स जो
एग्ज़ाम जो आता है, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी ब्राउज़र, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट, ठीक है। जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपका जो ब्राउज़र ओपन होगा उसको एग्ज़ाम के टाइम पे कभी भी क्लोज ना करें, ओके। और एग्ज़ाम आप जब भी आपका एग्ज़ाम अगर आप टाइम से पहले फिनिश कर देते हैं तो आपको जाने की परमिशन नहीं होती, तो अपना पूरा टाइम लीजिए और अपना एग्ज़ाम, अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप अपना नाम पूरा चेक कीजिए, हॉल टिकट नंबर, फोटोग्राफ वगैरह पूरा चेक करके ही वहाँ पे अपनी सीट पे बैठें, ठीक है। अपना साइन और अटेंडेंस इंश्योर कर लें कि आपकी साइन और अटेंडेंस आपकी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है स्टूडेंट। और तो यहाँ पे जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो वहाँ पे स्टार्ट एग्जामिनेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप उस पर जब तक आपको एग्जामिनर ना बोले उस स्टार्ट एग्जामिनेशन पे आप क्लिक ना करें, राइट। तो जब भी स्टार्ट एग्ज़ाम, जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, आपकी स्क्रीन में अगर स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन आ रहा है और आपको इनविजिलेटर बोल रहा है कि आप स्टार्ट करो, तभी उसको प्रेस करना, अदरवाइज उसको प्रेस मत करना। अगर आप वहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेक्शन, तो उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेपर सेक्शन पे चले जाएंगे आप। और मेन थिंग इन पेपर इज, जो रिटर्न पेपर है उसमें, कि अगर जो साइंस स्ट्रीम से है स्टूडेंट, उसको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश और सामान्य ज्ञान मीन्स रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले तो मार्क्स दिए गए हैं। फिजिक्स के लिए 25, मैथ्स के लिए 25, इंग्लिश के लिए 20 और सामान्य अभिज्ञा या तर्कण रीजनिंग उसके लिए 25, सॉरी उसके लिए 30 मार्क्स हैं। सो जो टाइम है, जिस टाइम पे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो है फिजिक्स के लिए 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट मैथ का पोर्टल ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपने आंसर सबमिट कर दिया उसके बाद आप करेक्ट नहीं करोगे, अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में कि आपको डाउट है कि अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व ना करके बाद में करूँगा, तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि मार्क फॉर रिव्यू, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दो ताकि आप बाद में जब वो क्वेश्चन देखो तो उसको आप सॉल्व कर सको। अगर आपने आंसर डायरेक्टली सबमिट कर दिया तो उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। सो मैथ के लिए 20 मिनट है, इंग्लिश के लिए 20 मिनट है, सिर्फ रीजनिंग के लिए यहाँ पे 25 मिनट है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं। सो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, आप ये सारा चीज़ें ध्यान में रखें। यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर के लिए श्योर नहीं हो तो आप मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। और एक और ऑप्शन होगा आपके एग्ज़ाम में क्लियर आंसर। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत है तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लियर आंसर, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप क्लियर आंसर पे क्लिक करोगे तो आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी ब्राउज़र ना ओपन करें, अगर आपने ब्राउज़र ओपन किया तो आप ब्लॉक हो सकते हो। और आप उसको मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से टच ना कीजिएगा। और आपको पता ही है मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर एक्सेट्रा एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होगा आपके लिए, तो आप लेके ही ना जाएं, इससे अच्छा है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए। तो आप, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कैसे फिल होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच।